ऐसे ही आगे आने वाले समय में आपकी भी कोई अहमियत नहीं रहेगी, आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी अगर आप समय के साथ नहीं हैं। और समय क्या है? वो है एआई का है। अब अगर आपको आज एआई आता है तो काम कितना आसान हो गया है। देखिए, अगर आप स्किल सीख जाते हैं एआई की तो आपको फायदे क्या क्या होंगे। देखिए, सुपर ह्यूमन प्रोडक्टिविटी होगी। आज मैं देख रहा हूं जितने भी स्कूल्स नए नए ओपन हो रहे हैं वो सारे के सारे भैया बहुत अच्छे अच्छे गानों पर रील्स बना रहे हैं, और वो गाना कौन बना रहा है? वो एआई बना कर दे रहा है। बहुत अच्छी अच्छी इमेजेस, पोस्टर लगा रहे हैं अपने इवेंट्स के। आजकल लोग घर की शादियों के कार्ड जो है वो खुद से एआई से छपवा रहे हैं। जो डिजिटल कार्ड्स लोगों को 1000 2,000 5,000 देकर बनवाना पड़ता था, वो खुद ही बना रहे हैं। जो आजकल जो एंट्री के वीडियो होते थे या शादियों के वीडियो होते थे, वो व्यक्ति खुद ही एआई से कन्वर्ट करवा रहा है, खुद ही कर रहा है। तो ये क्या हो गया भैया? ये हो गई सुपर ह्यूमन प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब आपको कहीं पैसे खर्च नहीं करने पड़ रहे, और जो काम पहले हजारों लाखों में होता था, आजकल एआई जो है वो भैया गाने भी बना कर दे रहा है आपको। 30-30 सेकंड के गाने बनना चालू हो गए हैं, 30-30 सेकंड की मूवी की फुटेज बनना चालू हो गई, और आपका फेस लगा रहेगा। मतलब कमाल की चीज हो गई। तो सबसे पहले आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आपका काम जल्दी हो जाता है, और आपकी 10x स्पीड हो जाती है। इस बात को याद रखिएगा। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण है, सोचने की क्षमता में भी विस्तार हो रहा है। देखिए, अगर मैं आपसे पहले कहता कि भैया मुझे बताइए कि ये जो आप बार बार नारियल फोड़ते हैं कहीं पर जाकर, तो ये अच्छा होता है नहीं होता है, या आप अगर इस बात को जाने कि आप सिक्का जो है उसको नदी में डालते हैं, तो वो नदी में डाला गया सिक्का आप जो कर रहे हैं, कई लोग भक्ति के नाम पर सिक्के को पानी में डाल देते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप एआई से इस चीज़ के बारे में समझ सकते हैं या पूछ सकते हैं कि नदी में सिक्का डाला जाना कितना बेहतर है। भैया पहले तांबे का सिक्का होता था तो वो जल को शुद्ध करता था, तभी बात ठीक थी, लेकिन आजकल तो लोहे का सिक्का हो गया है। अगर वो पानी में जाएगा तो जंग होगी और उससे पानी खराब होगा। तो ये लॉजिक्स जो है, अपनी ज्ञान, अपनी बुद्धि को बढ़ाने का काम भी आप एआई से कर सकते हैं, और यहाँ से पैसे कमाने का भी बहुत अच्छा मौका आ रहा है। आपको इसको ज़रूर सीखना चाहिए। तीसरी स्किल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, और वो है डिजिटल मार्केटिंग। देखिए, अगर आप रेगिस्तान में कितना भी अच्छा होटल जाके वहां पे बना दो, लेकिन वहां पर ग्राहक नहीं आएंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सड़क के किनारे भी एक अच्छी चाय बनाने की दुकान खोल लेगा तो वहां पर बहुत सारे कस्टमर्स आ जाएंगे। और ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये पॉसिबल हुआ मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग के भरोसे। क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग? आजकल आप बहुत सारे स्क्रॉल जब भी करते हैं, मान लीजिए आप फेसबुक को स्क्रॉल कर रहे हैं, इंस्टाग्राम को स्क्रॉल कर रहे हैं, यूट्यूब को स्क्रॉल कर रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग अपनी चीज़ों को बेचते हुए दिखते हैं कि आप उनका ये वाला कोर्स ले सकते हैं, ये वाली स्किल ले सकते हैं, ये वाला पैंट खरीद सकते हैं, ये वाला परफ्यूम खरीद सकते हैं। तो ये सारे के सारे ऐड पहले अखबारों में आते थे, ये टीवी पर आते थे, या इनके लिए पंपलेट छपाए जाते थे। लेकिन आज के समय में सारा एडवर्टीजमेंट का तरीका बदल गया है। अब फेसबुक मतलब मेटा, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर लोग क्या करते हैं? एड्स दिखाते हैं। अब इन एड्स को बनाना, समझिएगा, इन एड्स को बनाना पहले लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता था, लेकिन अब अगर किसी व्यक्ति को मेटा चलाते आता है, मतलब मेटा ऐड जो है वो चलाते आता है, या गूगल ऐड अगर चलाना आता है, तो वो लोगों को अपनी सर्विसेज दे सकता है। आजकल बहुत सारे दुकानदार अपने लोकल में अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख जाते हैं या परफॉर्मेंस मार्केटिंग सीख जाते हैं, तो आप लोकल में बहुत सारे क्लाइंट्स को ले सकते हैं और उनके प्रोडक्ट को लोकल में प्रमोट कर सकते हैं। किसी की होटल हो गया, किसी का रेस्टोरेंट हो गया, किसी की शॉप हो गई, कपड़ों की शॉप हो गई, आप उनका डिजिटली अपने एरिया में ऐड चला सकते हैं। ठीक है, अब इसको सीख लिया तो क्या फायदे होंगे? देखिए, लेजर शार्प टारगेटिंग, सही इंसान पर सटीक निशाना लगा सकते हैं आप। अगर आप खुद सीख गए, आप कोई खुद प्रोडक्ट अपना बेच सकते हैं, या अगर आपको आता है आप किसी और के लिए भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं और उनको फायदा दिला सकते हैं, उनकी रीच बढ़ा सकते हैं। कम खर्च में ग्लोबल पहुंच हो सकती है। जैसे हमारे फील्ड में भी बहुत ये होता है कि जब भी हम किसी क्लासेस को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारे प्लेटफॉर्म से पहुंचाने की जगह हम भी मेटा ऐड चला देते हैं या गूगल ऐड चलाते हैं। उससे क्या होता है कि भाई एक बार ऐड चलाया और कम पैसे में ग्लोबल रीच बन गई, क्योंकि मेटा या गूगल उसको ग्लोबल लेवल पर पहुंचाएगा, तो इससे हमारी रीच बढ़ जाएगी। सिंपल सी चीज है। और डेटा और साइकोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है डिजिटल मार्केटिंग। समझना होता है कि टारगेट ऑडियंस कौन है। अगर मैं कोई कोर्स एआई को लेकर देना चाहता हूं या बेचना चाहता हूं, तो मुझे पता होना चाहिए कि ऑडियंस कौन है, कहां के लोग इस चीज़ को देखेंगे, किस भाषा में मैं ऐड चलाना चाहता हूं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आपको ये वाली स्किल सीखना है तो बहुत ही पावरफुल होगी। और मैं तो कहता हूं हर व्यक्ति को सबसे पहले क्या आना चाहिए? सबसे पहले एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आना ही चाहिए। ये वो पहली दूसरी स्किल है जो आपको आना चाहिए। डीप वर्क तो आना ही चाहिए।
एआई आना चाहिए। और आज के समय में अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग नहीं आता तो समझ लीजिए कुछ नहीं आता है। आप अगर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, खुद का प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग के बिना ये परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। जो अगली स्किल है वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपने पैसे कमा तो लिए हैं, लेकिन आप जो है पैसे को सेव नहीं कर पाते हैं या सही जगह पर उसको लगा नहीं पाते हैं ग्रो करने के लिए। अब होता क्या है इससे कि आप अपना पैसा किसी और को देते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि अगर किसी और को पैसा दे रहे हैं तो डूब जाते हैं पैसे, और फिर आप बड़ा परेशान रहते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, ये स्किल सीख सकते हैं। देखिए, एक एग्जांपल है यहाँ पर। एक व्यक्ति था राम और एक व्यक्ति था श्याम। दोनों ही शुरू में क्या करते थे, वो दोनों ही शुरू में एक नदी पर जाते थे पानी भरने के लिए, है ना। राम लगातार बाल्टी से पानी भर भर कर अपने घर पर ले जाता था, लेकिन श्याम ने क्या किया, पानी भी भर के ले जाता था, लेकिन जो एक्स्ट्रा टाइम बचता था उसमें वो क्या करता था, पाइपलाइन लगाने में अपना व्यस्त रहता था। अब लोग उसे बड़ा पागल बोलते थे कि कितना मूर्ख व्यक्ति है कि ये देखो, ये बढ़िया पानी ला रहा है और ये पानी ले जा रहा है और ये गड्ढा खोद रहा है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद में जब पाइपलाइन लग गई तो नदी से जो है पाइपलाइन से पानी उसके घर आने लगा, वो दूसरे लोगों को भी वो पानी बेचने लगा। लेकिन राम क्या करता, अभी भी जो है वो पानी ढोने का ही काम कर रहा था। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपको भी पाइपलाइन लगाना है, अगर आपको भी ये समझना है कि भैया मैं तो अपना काम कर ही रहा हूं, लेकिन मेरे पैसे मेरे लिए कैसे काम करें, अगर आपको भी इन्वेस्टिंग या फाइनेंशियल लिटरेसी आ जाती है, तो पहली चीज, आप अपने पैसे को खुद से ग्रो कर सकते हैं, किसी को देने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, आप अगर सर्टिफाइड हो जाते हैं, NSE BSE या SEBI से सर्टिफाइड हो जाते हैं, तो आप दूसरों के लिए भी इन्वेस्टिंग का काम कर सकते हैं। ठीक है, इसका फायदा क्या होता है समझिएगा। आपको समझ में आता है कि लायबिलिटी और असेट्स का मतलब क्या होता है। जब आपको फाइनेंशियली लिटरेसी आती है ना, तो आप समझते हैं कि मैं कार खरीद रहा हूं तो क्यों खरीद रहा हूं, ये मेरा असेट्स है कि लायबिलिटी है, अगर मैं घर खरीद रहा हूं तो क्यों खरीद रहा हूं। तो फाइनेंशियल लिटरेसी आने से या फाइनेंशियल नॉलेज होने से आपको सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप जानते हैं कि मुझे कहां खर्च करना है, कहां नहीं करना है। दूसरी चीज, आपका पैसा फुर्सत में नहीं रहता, फिर आप उसको ग्रो करते हैं, पैसे की पाइपलाइन लगा लेते हैं, बाल्टी बाल्टी नहीं भरते हैं। आपको सबको पता होना चाहिए कि कभी भी अगर आपको जीवन में सफल होना है या अच्छा पैसा कमाना है, तो आपके एक इनकम के सोर्स नहीं होना चाहिए, मल्टीपल सोर्स ऑफ रेवेन्यू होना चाहिए। और उसी के लिए जो नॉलेज है इन्वेस्टिंग का या जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, इसे सीखने से क्या होगा, आपको ना कंपाउंडिंग के जादू के बारे में पता चलेगा, जो कि 8वां अजूबा कहते हैं। इसमें क्या होता है, आप कम पैसे भी अगर ज़्यादा समय के लिए निवेश करते हैं तो वो आपको करोड़पति बना सकते हैं, ये पता चलेगा आपको। आपका अपने इमोशंस पर कंट्रोल रहेगा। कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको फाइनेंशियली लिटरेट नहीं है आप, तो आप इमोशनल परचेसिंग करते हैं कि यार मेरे को अच्छा लग रहा है तो मैं खरीद लेता हूँ। परफ्यूम है 9,000 10,000 का, यार खरीद लेता हूँ, जबकि हमारी सैलरी ही 25,000 है, मैं 10,000 का परफ्यूम खरीद रहा हूँ। और ये लिटरली ऐसा नहीं है कि मैं मन से अपनी बातें बना रहा हूँ, मैंने ऐसे कई सारे लोगों को देखा है जिनकी सैलरी है 20,000 रुपये, लेकिन वो 1.5 लाख रुपए का आईफोन ले लेते हैं, और इसको ले लेते हैं EMI पर। तो ये क्यों लिया, क्योंकि आप इमोशनली चार्ज व्यक्ति हैं। आपको इमोशन आए कि उसके पास भी तो है, उसके पास भी तो है, मेरे पास नहीं तो मैं गरीब दिख रहा हूं, तो आप उस चक्कर में क्या करते हैं, इमोशनली चार्ज होकर 1.5 लाख का आईफोन ले लेते हैं EMI पर, और फिर अपना ब्याज भरते रहते हैं। इस सैलरी में भी आपका काम नहीं चलता है और आप अपने जीवन को खराब कर लेते हैं। तो ये एक फायदा मिलता है, अगर आप फाइनेंशियली लिटरेसी आती है आपको, तो इन सारी चीज़ों में आपको फायदा मिलता है। और समय की आज़ादी, जब आपको कंपाउंडिंग का फायदा चलता है, आप इन्वेस्टिंग खुद से सीखते हैं, तो आपका समय बचता है, आपका पैसा भी ग्रो होता जाता है। तो आप ये खुद के लिए भी कर सकते हैं और दूसरों के लिए भी कर सकते हैं, अगर आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं। तो मैं कह रहा हूं, अगर खुद के लिए ही हो गए, अगर इस स्किल को खुद के लिए ही सीख लिया, तो आप काफ़ी अच्छा अमाउंट कमा सकते हैं, काफ़ी अच्छे पैसे अपने ग्रो कर सकते हैं। अगली जो स्किल है, 5वीं स्किल, कम्युनिकेशन और स्टोरी टेलिंग। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा समय रैना का एक एपिसोड आया, और उस एपिसोड के कुछ ही घंटों में जो है बहुत अच्छे व्यूज़ हो गए। आई थिंक अभी तो लगभग 50 मिलियन जो है वो वीडियो जो है क्रॉस करने वाला होगा। अगर आपने एक चीज़ उसमें नोटिस की हो कि समय रैना क्या कर रहा है, समय रैना के साथ भी जो भी चीज़ें हुई थी, जो भी उसके साथ इंसिडेंट्स हुआ कि उसका शो बंद हुआ, उसके बाद उसके साथ क्या क्या हुआ, वो व्यक्ति कहाँ पर था, फिर घर आया, फिर पुलिस ने उसके साथ क्या किया, वो सारी की सारी बातें जो आपके जीवन में भी होती है कोई ना कोई घटना, लेकिन आप बताते नहीं हैं, उस व्यक्ति ने उसी को स्टोरी टेलिंग के माध्यम से लोगों को सुनाई, और लगभग 50 मिलियन, लगभग 5 करोड़ लोग अभी तक उस वीडियो को देख चुके हैं और समय रैना की कहानी से जुड़ चुके हैं। ऐसे ही जाकिर खान भी है, वो भी इसी प्रकार से अपनी जीवन की घटनाओं को लोगों को सुनाते हैं, और वहां से जो है काफ़ी अच्छा व्यूज़ जो है, काफ़ी अच्छा ऑडियंस उन्होंने बिल्ड किया है। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल और स्टोरी टेलिंग नहीं है,
तो आज के समय में आप अपने ब्रांड को, आप अपने आप को, अपनी स्किल्स को कभी भी आगे नहीं ले जा सकते हैं। अगर आपको कोई बिजनेस बनाना है तो बिजनेस के पीछे भी एक स्टोरी होती है, उस स्टोरी को बना के आपको लोगों को प्रेजेंट करना होता है, और इसी के लिए आपको क्या आना चाहिए, स्टोरी टेलिंग की कला जो है वो आना चाहिए। अब देखिए स्टोरी टेलिंग क्या है, कम्युनिकेशन स्किल ना सिर्फ वायर की तरह है, ये जो वायर दिखता है ना ये है, लेकिन स्टोरी टेलिंग क्या है, वायर के अंदर दौड़ता हुआ करंट, वो जो इमोशन है, वो जो भाव है ना, वो है स्टोरी टेलिंग। तो आपको दोनों की दोनों चीजें आना चाहिए। देखिए कम्युनिकेशन स्किल भी आना चाहिए और स्टोरी टेलिंग भी आना चाहिए। दोनों का जब डेडली कॉम्बिनेशन बनता है ना, तब आप कमाल करते हैं और तब आपकी स्टोरी भी आगे बढ़ सकती है। तो इससे फायदे क्या क्या होंगे, देखिए एक सिंपल सी एक स्टोरी है, बहुत ही मजेदार है। एक बार एक बूढ़ा व्यक्ति, जो गरीब व्यक्ति है, वो सड़क पर भीख मांगने के लिए बैठा हुआ था। यहाँ पर उसने अपने बोर्ड पर लिखा हुआ था, क्या आप मेरी मदद करेंगे या कृपया मदद करें, इतना सा लिखा हुआ था। एक व्यक्ति आया, उसने उसके बोर्ड पर कोई और शब्द लिख गया और उसके बाद जो है उसको बहुत अच्छा पैसा उसकी गुल्लक में या जो डब्बा रखा हुआ था उसमें आने लगा। क्या लिख दिया था, यह एक सुंदर दिन है पर मैं इसे नहीं देख सकता। बस उस व्यक्ति ने इतनी सी बात उस पर लिख दी और उसके पास ज्यादा पैसे आने लगे। देखिए ये जो लिखा हुआ है, कृपया आप मेरी मदद करें, ये और यह एक सुंदर दिन है पर मैं इसे नहीं देख सकता, इन दोनों लिखे हुए में एक बहुत बड़ा अंतर है, और वही अंतर स्टोरी टेलिंग है या कम्युनिकेशन स्किल है। तो ये आपको इतना अच्छा नहीं लग रहा होगा पढ़ने में, लेकिन ये बहुत अच्छा लग रहा है, तो लोगों को भी ऐसे ही ये पसंद आया और कई लोगों ने इसे पैसे देकर गए। यही कला होती है स्टोरी टेलिंग की, कि इस व्यक्ति ने यहाँ पर स्टोरी टेलिंग कर दी और उस बाबा को जो है ज्यादा पैसे मिलने लगे। इससे क्या क्या फायदे होते हैं, मुश्किल बातों को आप चुटकियों में समझा सकते हैं। जो अच्छा टीचर होता है वो एक अच्छा स्टोरी टेलर भी होता है, मुश्किल से मुश्किल बातों को बहुत ही आसानी से समझा देता है। जब भी आप ऐसा करते हैं तो आप गहरा भरोसा जीतते हैं लोगों का, और उससे क्या होता है, आपकी सेल्स बढ़ती है, आप चीजों को अच्छे से सेल कर पाते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो होती है आप इंस्पायरिंग एक्शन लेते हैं, आप लोगों को भी इंस्पायर करते हैं, आप खुद के लिए भी इंस्पायरिंग एक्शन लेते हैं। अगली जो स्किल है वो भैया दुनिया की सबसे बढ़िया स्किल में से एक है, जो 2026 में आपके अंदर होना ही चाहिए, और वो स्किल है सेल्स की स्किल। देखिए एक बार एक गांव में अलग अलग जगहों पर दो व्यक्तियों को भेजा गया कि भैया आप जूते बेच कर आइए। पहला व्यक्ति उतरा और उसने देखा कि यार यहाँ तो कोई जूते नहीं पहन रहा। उसने अपने बॉस को कॉल लगाया और कहा कि भाई यहाँ पर कोई जूते नहीं पहनता, मुझे वापस बुला लो, जूते यहाँ नहीं बिक सकते। जबकि दूसरे व्यक्ति ने क्या कहा कि अरे भाई साहब यहाँ तो जूते कोई नहीं पहन रहा है, जितने जूते हैं सारे के सारे भेज दीजिए, मैं सारे के सारे भेज दूंगा। अब समझिएगा ये दोनों में क्या चीज का डिफरेंस है, एक तो माइंडसेट का बहुत बड़ा डिफरेंस है और दोनों की सेल्स स्किल में अंतर है। क्योंकि इसका माइंडसेट पॉजिटिव था, इसकी सेल्स स्किल पॉजिटिव थी, इसलिए इसने ये देखा कि यहाँ तो कोई जूते चप्पल पहनता ही नहीं है, तो मैं सारे के सारे बेच दूंगा। और इसका माइंडसेट या सेल्स स्किल इतनी अच्छी नहीं थी, तो इसने देखा कि यार यहाँ पर तो कोई भी जूते चप्पल नहीं बेच रहा है, पहन रहा है, तो मैं कैसे बेच पाऊंगा, तो भैया वो नहीं बेच पाएगा। तो सेल्स स्किल जो है वो बहुत ही कमाल की स्किल है, ये भी आपको 2026 में सीखना चाहिए। इससे फायदा क्या होगा, आप इंसानी मनोविज्ञान की गहरी समझ पा सकते हैं और आप लोगों के लिए भी सेल कर सकते हैं और खुद के लिए भी सेल कर सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा, आप अपना खुद का प्रोडक्ट बना सकते हैं और उसको अच्छे से बेच सकते हैं। दूसरी चीज, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है अगर आपको सेल्स की स्किल आती है। दुनिया में हर एक व्यक्ति किसी न किसी को कोई ना कोई चीज बेच ही रहा है ना। अगर मैं टीचर हूं तो मैं अपना ज्ञान बेच रहा हूं, अगर कोई दूध वाला है तो दूध बेच रहा है, अगर कोई सुनार है तो वो सोना बेच रहा है, अगर कोई सब्जी वाला है सब्जी बेच रहा है। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ किसी को बेच ही रहा है। इसलिए दुनिया की जो टॉप मोस्ट स्किल है वो है सेल्स की स्किल, और ये डेडली कॉम्बिनेशन मैं आपको बना के दिखाऊंगा। अगर आपको सेल्स की स्किल आती है तो आप दुनिया में बहुत कुछ कर सकते हैं, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। अब यह हर जगह काम आने वाली स्किल है, इस बात को याद रखिएगा। ऐसा जरूरी नहीं कि दूसरों के लिए ही आपको सेल्स की स्किल सीखना है, आप अपना खुद का प्रोडक्ट बनाकर खुद भी उस सेल्स स्किल को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को अच्छे से बेच सकते हैं। सातवीं जो स्किल है वो तीन स्किल्स का कॉम्बिनेशन है, जिसको कई लोग यूज करते हैं कि भाई मैं इस स्किल और इस स्किल का कॉम्बिनेशन बनाता हूं। आप भी बना सकते हैं। कैसे, देखिए अभी मान लीजिए एक स्किल है AI और मार्केटिंग की, ठीक है। दूसरी तो आपकी स्किल क्या हो गई, AI और मार्केटिंग आपकी स्किल हो गई। ऑडियंस के लिए क्या कर सकते हैं आप, कंटेंट क्रिएशन वाली स्किल का यूज कर सकते हैं, और मोनेटाइजेशन के लिए क्या कर सकते हैं, सेल्स स्किल का प्रयोग कर सकते हैं। तो डेडली कॉम्बिनेशन कैसे बनता है कि आप AI और मार्केटिंग पर कंटेंट क्रिएशन का काम करके उसको बेचें, उसको सेल करें, इस प्रकार की स्किल। आज कई सारे कंटेंट क्रिएटर हैं जिन्होंने अपने खुद के ब्रांड बना लिए हैं। तो वो पहले कौन सी स्किल को जानते थे, वो कंटेंट बनाने की स्किल को जानते थे। उसके बाद उन्होंने क्या सीखी, सेल्स स्किल सीखी, मार्केटिंग की स्किल सीखी और अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं।
अगर ये स्किल आपके पास आ जाती है, अलग अलग स्किल्स का कॉम्बिनेशन आ जाता है, तो आप भी अपनी लाइफ में कमाल कर सकते हैं। ऐसी ही एक जबरदस्त स्किल मैं भी आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जो है एआई की मास्टर क्लास। अब समझिएगा, ये क्लासेस हमारी जो है 5,000 रुपए की थी, लेकिन स्पेशली आप सभी बच्चों के लिए ऑफर कर दिया गया है और आपको ये क्लासेस मिल रही है सिर्फ 299 में। लेकिन उन्हीं बच्चों को मिलेगी जो इस कूपन कोड को जानेंगे और इसके लिंक को जानेंगे। अगर आप भी एआई की स्किल को मास्टर करना चाहते हैं तो सिंपल सी चीज करना है, 6265903016 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसको तत्वम के नाम से सेव कर लीजिए। इस पर आपको लिखकर भेजना है हेलो तत्वम एआई। क्या लिखना है? हेलो तत्वम के बाद आपको एआई मैसेज लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है और जैसे ही आप व्हाट्सएप करेंगे हमारी टीम जो है इस क्लास की लिंक जो है वो और इसका कूपन कोड जो है वो आपको दोनों के दोनों भेज देंगे। आप इस कूपन कोड से ये जो 5,000 वाली एआई की क्लास है जो लाइव होगी, 5 दिनों तक चलेगी, लगभग 10 से 12 घंटे की पूरी क्लासेस रहेगी। इसमें आप एआई की स्किल को मास्टर कर पाएंगे सिर्फ और सिर्फ 299 में। और ये जो स्किल है वो वाकई में आपकी लाइफ को चेंज कर देगी, ये मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे। तो मैं आप सभी को कहूंगा कि इस चांस को मिस मत करिएगा, क्योंकि ये ऑफर बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है। अगर आप चूक जाते हैं तो बाद में आपको हजारों रुपए इसकी फीस देनी पड़ेगी, चाहे मुझे दीजिए चाहे किसी और को दीजिए, क्योंकि आजकल ये क्लासेस बहुत ज्यादा महंगी होती जा रही है। तो इस क्लास पर मैसेज कीजिए, हेलो तत्वम एआई लिखिए और आपको इसकी जो लिंक है और जो कूपन कोड है वो मिल जाएगा। आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इन 7 स्किल्स में से आपको कौन सी स्किल आती है वो भी कमेंट करके बताइएगा, और कोई स्किल आती भी है या नहीं ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।